दोस्तों, संभव है कि आज आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। मंदिर क्या है? मंदिर का लिटरली अर्थ है मन को धीर, मन को शांत करने वाला एक स्थान। परंतु क्या मंदिर आवश्यक है? जब कण कण में भगवान बसते हैं तो क्या सच में मंदिर आवश्यक है? आरंभ कैसे हुआ मंदिरों का? कब से निर्माण शुरू हुआ मंदिरों का? मेरे अंदर भी इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने की बहुत जिज्ञासा है। मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूं। नॉर्मली आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देख सकते हैं। सब महाभारत, रामायण और हमारे धार्मिक स्थानों से, उनके इतिहास से जुड़े होते हैं। यदि आप देखना चाहें तो मिस्टिक वरुणा, जो मेरा मेन चैनल है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में संभवतः कोई नहीं जानता। मैंने अपनी इस यात्रा में बहुत सारी जनश्रुतियां सुनी हैं, बहुत सारे साधु महात्मा संतों से मिला हूं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। वही मैं आपके साथ यहां पर साझा कर रहा हूं। होता कुछ ऐसा है, मंदिरों का निर्माण यदि देखा जाए तो त्रेता युग से आरंभ हो गया था। त्रेता युग से पहले सतयुग में मंदिर नहीं बनते थे। दोस्तों, यदि आप अपने प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सतयुग के समय में मंदिर नहीं हुआ करते थे। मंदिर या देवालय नहीं थे। हाँ, यज्ञ बहुत हुआ करते थे, हवन बहुत हुआ करते थे और शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुआ करती थी। और शिवलिंग किसी मंदिर के अंदर नहीं बनता था। शिवलिंग आप कहीं भी बनाकर पूजा कर सकते थे। यही कारण है कि आपको भारत भूमि पे हर स्थान पे लाखों शिवलिंग मिल जाएंगे। कहीं भी आप खोदेंगे शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि सतयुग में शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा प्रावधान था और उसके लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं थी। और आप ओपन में बना के शिवलिंग उसको पूज सकते थे वहां पर। और यज्ञ और हवन तो बहुत ही हुआ करते थे। इसलिए ऋग्वेद तो पूरा का पूरा स्थितियों पर आधारित है। कैसे कैसे देवों को प्रसन्न करना है, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, इनके ऊपर जो स्तुतियां हैं उस पे ही ऋग्वेद आधारित है। परंतु मंदिरों का आपको इतना प्रमाण नहीं मिलता। अब सर्वप्रथम मंदिर का प्रमाण जो मुझे एक संत महात्मा ने बताया, एक जनश्रुति है। वो कहते हैं कि जब भगवान राम अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र कुश को सौंप देते हैं और जो बाकी उनका साम्राज्य था वो तीनों चारों भाइयों के पुत्रों में बट जाता है। और फिर भगवान राम इस देह का त्याग करके बैकुंठ, अपनी लीला को समाप्त करके बैकुंठ लौट जाते हैं। परंतु उनकी प्रजा को जब इस बात का ज्ञात होता है तो राम वियोग में सोचिए उनका क्या हाल होगा। हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान राम की इस मूर्ति को देखकर, जो राम मंदिर में लगी है। वो प्रेम हमारे अंदर है, स्नेह हमारे अंदर है भगवान राम के लिए। सोचिए कि उस समय श्री अयोध्या जी के लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब भगवान राम ने अपने देह का त्याग करके वो बैकुंठ धाम लौट गए होंगे। सोचिए, राम वियोग में लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था, काम करना बंद कर दिया था, खेतों में जाना छोड़ दिया था, फसलें उगना बंद हो गई थी। ऐसा हश्र हो गया था उस समय श्री अयोध्या जी में। लोगों ने रो रो के राम वियोग में अपने प्राणों को त्यागना आरंभ कर दिया था। तब कुश, जो उस समय वहां के राजा थे, वो बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब मैं प्रजा को क्या बताऊं। प्रजा तो असहाय सा महसूस कर रही है कि भगवान चले गए, भगवान चले गए। कैसे बताऊं कि कण कण में राम है, यही भगवान है। एक लीला ही तो समाप्त हुई है, भगवान तो यही है, हमारे पास है। ये चिंतन करते करते, चिंता करते करते उनकी आंख लग जाती है। स्वप्न में भगवान राम उन्हें दर्शन देते हैं। तब कुश बताते हैं कि पिताजी, जब से आपने देह का त्याग किया है, प्रजा असहाय सा महसूस कर रही है कि भगवान उन्हें सत्य में छोड़ के चले गए हैं कहीं। भगवान राम कुश को ही एक ऐसे स्थान का निर्माण करने के लिए बोलते हैं जहां पर प्रजा आकर अब भी उनके दर्शन पा सके, अब भी उनसे मिल सके, भेंट कर सके। भगवान श्री राम कहते हैं कुश को कि ऐसे स्थान का निर्माण कराओ जहां प्रजा आकर मुझसे भेंट कर सके। क्योंकि जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता कि हमें कहां जाना है, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहा करते हैं। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है, धीर करना होता है, ये समझने के लिए कि कण कण में भगवान है। परंतु कण कण में हम भगवान को नहीं तलाश पाते हैं, नहीं खोज पाते हैं। हमें एक स्थान चाहिए होता है, एक मार्ग चाहिए होता है, एक गंतव्य चाहिए होता है जहां पहुंच के हम ये बोल सकें कि अब हम भगवान के समीप आ गए हैं।
तब दोस्तों कुश अपने श्री अयोध्या जी के उस महल में, बहुत बड़ा महल था, उसमें निर्माण कराते हैं एक स्थान का, उसको नाम देते हैं देवालय। यहां आके आप देव से मिलन कर सकते हैं और प्रजा को समझाते हैं कि भगवान राम आज भी उपस्थित हैं हमारे बीच और वो ही राज्य कर रहे हैं, मैं तो उनका सेवक हूं, राज उन्हीं का ही है। देवालय वो स्थान बन जाता है, धीरे धीरे वो पावर हाउस बन जाता है जहां लोग आते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। वहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक मूर्ति की स्थापना की जाती है। देवालय एक ऐसा पावर हाउस, ऐसा इकोनॉमिक सेंटर हब बन गया था जिसके आसपास पूरी इकोनॉमी, पूरे 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 स्टेट की इकोनॉमी उसके आसपास घूमती थी। उस समय में ये कॉन्सेप्ट हमारे धर्म ने दिया था देवालय का, जो आज इसे हम मंदिर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट चोरी किया अन्य लोगों ने। उन्होंने देखा कि देवालयों में तो बड़ी भीड़ आती है, भीड़ आता है तो दान आता है, दान आता है तो उसका उपयोग सामाजिक कार्य में होता है, परंतु यदि उसका उपयोग सामाजिक कार्य में ना करके अपने निजी कार्य के लिए किया जाए तो कौन बोलेगा। जितने अधिक अनुयायी होंगे हमारे अपने संप्रदाय के, उतना ही अधिक धन आएगा, उतना ही दान आएगा। लाभ, व्यापारिक दृष्टिकोण ढूंढा कुछ लोगों ने और इसी की आज भी लड़ाई है। वरना कोई धर्म परिवर्तन करे ना करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु धर्म परिवर्तन करवाने के पीछे मुख्य जो कारण है वो ये है कि आप मेरे देवालय में आएंगे तो मुझे दान देकर जाएंगे, दान मुझे देंगे, मेरा देवालय धनवान होगा, मैं धनवान होऊंगा। इसके पीछे व्यापारिक दृष्टिकोण ढूंढ लिया लोगों ने, परंतु इसके पीछे जो दृष्टिकोण था मंदिर के पीछे वो ये था कि ये एक इकोनॉमिक सेंटर बनेगा, यहां से फिर विद्यालय खोले जाएंगे, यहां से फिर चिकित्सालय खोले जाएंगे, यहां से फिर निर्धन की सहायता होगी, यहां से फिर सामाजिक कार्य में पैसा लगाया जाएगा। मंदिर का जो उद्देश्य था, वो देवालय का जो उद्देश्य था, वो ये उद्देश्य था जो आरंभ हुआ था त्रेता युग से दोस्तों। अब देवालय भी आवश्यक है और विद्यालय भी आवश्यक है और चिकित्सालय भी आवश्यक है। विद्यालय इसलिए आवश्यक है कि वो आपको शिक्षा देंगे, आपका भविष्य बनेगा, और चिकित्सालय इसलिए आवश्यक है कि आपको निरोगी करते हैं, कोई रोग हो गया तो वहां आपका रोग ठीक होता है। परंतु हर चीज के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है और भाग्य आपको मिलता है देवालय में, मंदिर में, भगवान के चरणों में। देखिए दोस्तों, इतिहास तो अपने आप को दोहराता है। त्रेता युग में राम मंदिर, जहां आज राम मंदिर है वहां तब देवालय था भगवान श्री राम का। वहां उन पे इतना धन था कि पूरा साम्राज्य उससे कंट्रोल हुआ करता था, बहुत धनवान था और उसका उपयोग जो है वो सामाजिक कार्य में भी हो रहा था। उसके बाद महाभारत काल में भी राम मंदिर था। कौशल नरेश थे भरतबाल जी, जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। उसके बाद धीरे 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 लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि अपना इतिहास भूलते चले गए। कलयुग है भाई, इतिहास तो भूलेंगे। जब लोग इतिहास भूलते हैं तो इतिहास लोगों को भी भुला दिया करता है। उसके बाद फिर आक्रमण किया मुगलों ने, लोगों ने समझा ही नहीं। उसके बाद भी बहुत बलिदान दिए गए राम मंदिर के लिए। एक समय तो ऐसा युद्ध हुआ जिसमें तकरीबन 1,80,000 सनातनी मारे गए थे। इतना भयंकर युद्ध हुआ था राम मंदिर के लिए। राम मंदिर पे ऐसे कब्जा नहीं हुआ बस कि हाँ भाई एक दिन कोई आया और कब्जा हो गया। बहुत युद्ध हुए, बहुत लड़ाइयां हुई। उसके बाद अब फिर से दोबारा राम मंदिर इतना धनवान है आज के समय में कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सबसे धनवान मंदिरों में से एक राम मंदिर हो जाए। दोस्तों, लोगों ने इतना चंदा दिया कि उस चंदे को जो बैंक में जमा किया उसके इंटरेस्ट से ही राम मंदिर का अब तक निर्माण हो चुका है। इतना चंदा दिया। अभी भी देखिए मेरे सामने ये क्लिप लगाई है मैंने, अमेरिका से सोने के 11 वाहन भेजे हैं किसी ने। ऐसे बहुत सारी है। अब जो इस समय भगवान राम लला के जो इस समय माथे पे टीका है, जो आभूषण है, उनकी कीमत आने वाले समय में मैं गारंटी करता हूं किसी छोटे मोटे देश की जीडीपी से भी अधिक हो जाएगी। यह दोहरा रहा है इतिहास अपने आप को। कैसे इतिहास दोहराता है अपने आप को? जब हम धर्म को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो इतिहास जहां से आरंभ हुआ होता है, कितना घूम कर आया, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, कितना समय देखा इस राम मंदिर में, और आज उसी अपनी ग्लोरी में अखंड राम मंदिर फिर से एक बार बनकर तैयार, भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। फिर से भगवान राम वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। समझने की बात है दोस्तों, कितना लंबा इतिहास रहा राम मंदिर का हमारे। ये किसी ने मेरे साथ साझा किया था तो मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए कि मंदिरों का इतिहास कब से है, क्यों निर्माण किया गया इनका। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम।